हेलो बच्चों, आज हम 5th क्लास की हिंदी की बुक का पार्ट 7 करेंगे। डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की ज़बानी। ये कंवर सिंह नाम के डाकिये की कहानी है। वो एक डाकिया था। शिमला के माल रोड पर स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा था। सुबह के 11:30 बज रहे थे। डाक छाटने का काम 2 पैकर और 3 महिला डाकिया कर रहे थे। वहीं पर विराजमान है कंवर सिंह, जिन्हें भारत सरकार से पुरस्कार मिल चुका है। लेखिका प्रतिमा शर्मा ने उनसे बातचीत की, तो आप भी उनकी कहानी, उनकी बातचीत समझिए और सुनिए। कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी है। उनकी उम्र 45 साल है। उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उनके गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। कंवर सिंह के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पहले वे भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे, अब वे पैकर है। लेखिका द्वारा यह पूछने पर कि उन्हें क्या क्या करना होता है, कंवर सिंह ने बताया कि वे चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाते हैं। सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ जाने के बावजूद गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन डाक ही है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया में सबसे बड़ी डाक सेवा है और सस्ती भी। यह पूछने पर कि क्या उन्हें अपनी नौकरी में मजा आता है, उन्होंने बताया कि बेशक उन्हें अपनी नौकरी अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, नियुक्ति पत्र का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाने पर, पेंशन पहुंचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। शुरू में उन्होंने लाहौर स्पीति जिले के किब्बल गांव में 3 साल नौकरी की। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। गाँव में डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में डाक पहुँचाना काफी मुश्किल काम है। किन्नौर और लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में उन्हें एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। कंवर सिंह अभी पैकर है। डाकिया बनने के लिए एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। फिलहाल पैकर के काम के हिसाब से उनका वेतन काफी कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा है। डाकियों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। जब लेखिका ने कंवर सिंह से पूछा कि काम के दौरान क्या कभी कोई खास बात हुई है, तो उन्होंने एक घटना सुनाना शुरू कर दिया, जो इस प्रकार है। तब मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 29 जनवरी 1998 की बात है। रात लगभग 10:30 बजे का समय था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोलने पर 5-6 लोग अंदर घुस आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरा सिर फट गया और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र मिला। कंवर सिंह को इस बात पर गर्व है कि वह बेस्ट पोस्टमैन है। तो बच्चों, अब करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कंवर सिंह कौन है? उसके एक बेटे की मौत कैसे हुई? कंवर सिंह भारतीय डाक सेवा में डाक सेवक है, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गाँव का निवासी है। उसकी उम्र 45 साल है। उसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उसका एक और बेटा था, जो गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सेकंड प्रश्न है, कंवर सिंह को डाक सेवक के रूप में कौन कौन से काम करने होते हैं? उत्तर है, उसे चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने कंवर सिंह को गाँव-गाँव जाना होता है। थर्ड प्रश्न है, गाँव में डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान किया जाता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि वहां पर आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। गांव के लोग अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। अगला प्रश्न है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है? उत्तर है, कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि
इस नौकरी की बदौलत उन्हें मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, रिजल्ट या नियुक्ति पत्र पहुंचाने पर या पेंशन पहुंचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी इलाके में डाक पहुंचाने में कंवर सिंह को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? उत्तर है, पहाड़ी इलाके में ठंड बहुत पड़ती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले जैसे किन्नौर और लाहौल स्पीति में तो अप्रैल महीने में ही बर्फबारी होने लगती है। बर्फ में चलते हुए कंवर सिंह को अपने पैर ठंड से बचाने पड़ते हैं, क्योंकि स्नोबाइट का डर रहता है। इन जिलों में उसे एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि क्यों और कब मिली? उत्तर है, अपनी जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए भारत सरकार ने उसे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम उसे 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको भारतीय डाक सेवा की विशेषताएं बतानी है। उत्तर है, भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको संदेश भेजने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखने हैं और उनके चित्र बनाने हैं। मैंने पत्र और टेलीफोन के चित्र बनाए हुए हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। आप चाहे तो इनमें से किसी का भी चित्र बना के उनका नाम लिख सकते हैं। ये संचार के साधन होते हैं। इनके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन आपके घर में होगा, उसके द्वारा आप अपनी नानी माँ से, दादी से, मौसी से, बुआ से, चाचा से या मामा से बात कर सकते हैं, यहाँ से गांव तक। ऐसे ही इन सारी चीज़ों से संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वचन बदलना है, यानी लड़की लड़कियाँ, एक लड़की हो गई और लड़कियाँ मतलब बहुत सारी लड़कियाँ। ऐसे ही कक्षा कक्षाएं, बच्चा बच्चे, खिड़की खिड़कियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें भाववाचक संज्ञा को रेखांकित करना है, यानी कि उनके नीचे लाइन लगानी है। जैसे राधा की आवाज़ में बहुत मिठास है, इसमें मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। सेकंड है, मेरा बचपन खेल कूद में बीता, तो इसमें बचपन भाववाचक संज्ञा है। राम और श्याम की दोस्ती है, दोस्ती एक भाववाचक संज्ञा है। बच्चे शैतानी करते हैं, तो शैतानी एक भाववाचक संज्ञा है। तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के शब्दों को हम छू नहीं सकते, बस फील कर सकते। तो बच्चों, ये थी हमारी डाकिये की कहानी कंवर सिंह की ज़बानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।